रिया चक्रवर्ती का नाम लेते ही 2020 की यादें ताज़ा हो जाती है। सुशांत सिंह राजपूत का जाना, मीडिया ट्रायल, सोशल मीडिया पर हंगामा और फिर रिया की गिरफ्तारी। उस समय पूरा देश दो हिस्सों में बंट गया था। कुछ लोग रिया को गुनहगार मान रहे थे तो कुछ को लग रहा था कि वो बस एक शिकार थी। और अब जब सीबीआई ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट सौंप दी है तो बॉलीवुड इंडस्ट्री एक बार फिर रिया के समर्थन में खड़ी हो गई है। इस बार आलिया भट्ट की मां और जानी मानी एक्ट्रेस सोनी राजदान ने खुलकर रिया के लिए अपनी आवाज़ उठाई है। जी हाँ, सोनी राजदान ने सीधे सीधे सवाल दाग दिया। रिया को बेवजह जेल भेजा गया, उसकी इमेज को मिट्टी में मिलाने की पूरी कोशिश की गई। अब जब सच्चाई सामने आ गई है तो क्या कोई माफ़ी मांगेगा? उन्होंने इसे मॉडर्न ज़माने का जादू टोना करार दिया और कहा कि मीडिया और ट्रोल आर्मी ने रिया को एक विलन बना दिया, बिना ये देखे कि असलियत क्या थी। उन्होंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए लिखा, बेचारी लड़की को जेल में डालने और उसकी रेपुटेशन खराब करने से पहले मामले की पूरी जांच की जानी चाहिए थी। सवाल ये है कि अब कौन जवाबदेही लेगा। सोनी राजदान की इस बात से बॉलीवुड की कई और हस्तियां भी सहमत दिखी। दिया मिर्जा, जो हमेशा सोशल इश्यूज पर अपनी राय खुलकर रखती थी, उन्होंने भी इस मुद्दे को उठाया। दिया ने सीधे मीडिया पर सवाल खड़ा कर दिया और पूछा, क्या मीडिया में किसी में इतनी हिम्मत है कि वो रिया चक्रवर्ती और उसके परिवार से लिखित माफ़ी मांगे? आपने केवल टीआरपी के लिए गहरी पीड़ा और उत्पीड़न किया है। बॉलीवुड की अन्य एक्ट्रेसेस भी इस मामले में पीछे नहीं रही। पूजा भट्ट, जो पहले भी इंडस्ट्री में नेपोटिज्म और मीडिया ट्रायल पर अपने विचार रख चुकी है, उन्होंने भी रिया के साथ हुए अन्याय की आलोचना की। वहीं दंगल फेम फातिमा सना शेख ने भी रिया के लिए सपोर्ट जताते हुए कहा कि अब वक्त आ गया है कि हम न्याय और जवाबदेही की मांग करें। रिया चक्रवर्ती, जो सुशांत की गर्लफ्रेंड थी, उनके लिए 2020 किसी बुरे सपने से कम नहीं था। जब सुशांत का निधन हुआ तो पूरी मीडिया, सोशल मीडिया और यहाँ तक कि बड़े बड़े पॉलिटिकल नाम भी इस केस में कूद पड़े थे। आरोपों का सिलसिला चला और आखिरकार रिया और उनके भाई शोविक को ड्रग्स केस में गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने जेल में कई हफ्ते बिताए और जब वो बाहर आई तो उनकी इमेज पहले ही पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। लेकिन अब जब सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट में सामने आया कि उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं था, तो सवाल उठ रहा है कि क्या रिया के साथ ये नाइंसाफ़ी नहीं हुई? अब सोशल मीडिया पर भी बहस छिड़ गई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि मीडिया और पब्लिक को वाकई रिया से माफ़ी मांगनी चाहिए, जबकि कुछ अब भी मानते हैं कि पूरा सच सामने नहीं आया। लेकिन एक बात तो तय है, जो भी हुआ उसने रिया की ज़िंदगी को पूरी तरह बदल कर रख दिया। अब देखना यह है कि क्या वाकई कोई बड़ा नाम रिया से माफ़ी मांगता है या फिर ये मामला सिर्फ सोशल मीडिया तक ही सिमट कर रह जाता है। बाकी आपको क्या लगता है, क्या सच में सीबीआई का जो क्लोजर आया है वो सही है या फिर अभी भी इस केस में कई ऐसे पन्ने हैं जो खुलने बाकी है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी और वीडियोज़ के लिए देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। सौगंध, वतन की।